लेकिन दत्ता जी बताइए, मतलब ये तो अभी तक कह रहे हैं कि हम लोग एक अच्छे नागरिक हैं इस देश के और हम तो खुद पहल करना चाहते हैं। जब पहल करने की बात हुई तो कहते हैं पहले उसको करके दिखाओ, पहले उसका पता लेकर आओ, पहले उसका करके लेके आओ, पहले उसका करके लेके आओ। अभी अगर आप कह रहे हैं पहल हम खुद करना चाहते हैं, पहले पहल खुद करना चाहते हैं, पहले उससे पूछ के आओ, पहले नहीं पहले उसको कराओ। प्रत्युष भाई थोड़ा सा शांति हो तब जवाब दो ना। दुखती रख पर हाथ धर दिया तो थोड़ा सा शांति हो तब जवाब दो इस पे। क्यों छोड़ते हैं आप इस पे प्लीज हाँ, सवाल मेरे लिए है तो मैं जवाब दे दूं। इस पे किंतु परंतु नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके इस देश के हाईएस्ट कोर्ट ने एक बार नहीं 6-6, 7-7 बार कहा है और वो तत्काल लागू होना चाहिए पूरे देश में लागू होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का भी स्वागत करता हूं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी लागू होना चाहिए पूरे देश में और वो बाध्यनीय होना चाहिए सबके ऊपर। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी पूरे देश में होना चाहिए। जात पात मजहब को छोड़ के देश के लिए कुछ चीजें हैं जो पूरे देश के ऊपर होता है और उस पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। चलिए, मतलब कुल मिलाकर गुलाम सरवर जी, मुमताज आलम जी, आपका भी यही मानना है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। आप दोनों इसके खिलाफ हैं और आप लोग भी अपील कर रहे हैं, जैसे कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सारे मुसलमानों से अपील कर रहे हैं जो भी ऐसा करेगा उसका हुक्का पानी आप लोग बंद करवा रहे हैं। जी बैठे एक मिनट, आप लोग हुक्का पानी बंद करवा रहे हैं। आप सरकार में आपसे मेरी अपील है। केके शर्मा जी, फिर आपके पास एक डिमांड आ गई, फिर एक डिमांड आ गई केके शर्मा जी आपके पास। नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी को शौक नहीं है, हमें आप जगह दीजिए ताकि हम चलिए अब ये सब कानून मानने को तैयार हो गए, ये सब मानेंगे। एक सेकंड राज मिश्रा जी, सर केके शर्मा जी, पूरी डिबेट में एक सेकंड राज मिश्रा जी, पूरी डिबेट में एक बात निकल कर आ गई, ये सब मानेंगे, ये कह रहे बस कानून ले आइए, बिना कानून के नहीं मानेंगे, बिना कानून के नहीं मानेंगे। जैसे क्लासरूम में केके शर्मा जी, क्लासरूम में कुछ शरारती बच्चे होते हैं ना कि जब तक मास्टर साहब का डंडा नहीं उठता तो बच्चे कुछ काम नहीं करते, होमवर्क क्लास वर्क। ये कह रहे पहले कानून लाइए तभी मानेंगे। केके शर्मा जी एक सेकंड, मैं सब जितने लोगों के सुझाव आए हैं, एक सेकंड केके शर्मा जी एक सेकंड केके शर्मा जी, हाँ, मैं सबके सुझाव का सम्मान करता हूं और ये भी कहता हूं कि बहुत अच्छा विमर्श आपने उठाया है। हम सरकार के सामने, सरकार इस पे जरूर विचार करेगी, लेकिन इफ एंड बट मत रखिए। मैंने पूछा, जब कहा कि समान नागरिक संहिता कानून ही चाहते हैं ना, हम समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। गुलाम सरवर इफ एंड बट पर आ गए कि उत्तराखंड जैसा नहीं, गुजरात जैसा नहीं, तो ये नहीं चलेगा भाई। ये तो जब बट बना रहे हैं हम यूसीसी में भी डाल देंगे, ये मसला भी यूसीसी में डाल सब देंगे। इजाजत दे रहा है। आज की बहस बहुत मजेदार रही, बहुत दिलचस्प रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। और अब हम जी न्यूज के दर्शकों के साथ एक खास पल को और खास बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज एसएल ग्रुप अपने 100 साल पूरे कर रहा है। 10 दशक का ये सफर हम आपके बेशुमार प्यार की बदौलत ही पूरा कर पाए। एसएल ग्रुप ने 100 वर्षों में न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ राष्ट्र की प्रगति और सेवा में देश के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया है। हम कई क्षेत्रों में अव्वल नंबर पर रहे हैं और यकीन दिलाते हैं आपको कि आगे भी इसी तरह आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे।